तो आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6 और हमारी 6.5 प्रश्नावली चल रही थी। कौन सी थी पहली प्रश्नावली? त्रिभुज। क्या नाम था? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने कितने क्वेश्चन किए थे भाई? 8 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि हमने पीछे वीडियो बनाया है। आज हम करेंगे 9 क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आपके पास कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात करो। हमें क्या देगा भाई? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी देंगे और हमारे पास जो भूमि से खिड़की है, खिड़की कितनी ऊंचाई पर है भाई? 8 मीटर की ऊंचाई पर है। खिड़की 8 मीटर की ऊंचाई पर है और सीढ़ी सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है भाई? 10 मीटर लंबी आपके पास से सीढ़ी है। ठीक है। और हमने क्या पूछा है? हमें पूछा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। मैं इसे बिंदु ए दे देता हूँ, इसे बी और इसे सी। ये कोण कितना होगा भाई? 90 डिग्री। तो हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं मैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय आपके पास थी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये की भाई कर्ण कितना आपका? 10 कर्ण एसी है भाई, एसी का स्क्वायर। और लंब कितना आपके पास? AB, लंब AB। और BC जो क्या भाई? आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी BC का स्क्वायर। हमारे पास AC कितना भाई? 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB कितना आपके पास? AB 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC में ज्ञात करना है। तो ये 10 का स्क्वायर कितना देगा भाई? 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर। BC निकालना है हमें, तो 64 प्लस का इस साइड से माइनस कर देगा, तो BC स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, और 100 में से 64 गए तो 36। तो BC का स्क्वायर कितना आ गया? 36 आ गया। BC का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया। और BC कितना आएगा भाई? √36 स्क्वायर था, उस साइड रख रूट, तो BC कितना आ गया? हमारे पास 6 आ गया। 36 का स्क्वायर 6। अतः हमारे पास दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के दूसरे सिरे की दूरी कितनी आ गई भाई? दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के सिरे की दूरी, सीढ़ी के दूसरे सिरे की दूरी कितनी है भाई? हमारे पास BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। किसकी मदद से करना? आपको पाइथागोरस प्रमेय की मदद से करना है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही। क्या कह रहा है भाई? 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, क्या कह रहा है भाई? 18 मीटर आपके पास ये एक खंभा है और उसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा भाग एक घुंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से घुंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार बना रहे तथा तार की लंबाई कितनी है भाई? 24 मीटर। क्या कह रहा है कि तार बंधा हुआ है और तार का एक सिरा तो खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा भूमि पर किसी घुंटे से बंधा हुआ है, और तार की लंबाई कितनी देती? 24 मीटर देती। और हमने पूछा है कि खंभे के आधार से इस घुंटे की दूरी कितनी होगी? तो मैं त्रिभुज ABC, हमारे पास त्रिभुज ABC आ गया भाई। इस खंभे के आधार से घुंटे की दूरी क्या आपके पास? BC है। खंभे के आधार से
खंभे के आधार से बूटे की दूरी कितनी है भाई? बूटे की दूरी कितनी है आपके पास? BC। कितनी है भाई? BC। तो हमें BC याद करना है। और किस प्रकार याद करोगे? आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है। त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या थी भाई? करंट का स्क्वायर। क्या थी आपके पास? करंट स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। करंट कितना आपके पास? AC। कितना भाई? AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपके पास? AB। AB का स्क्वायर और आधार कितना आपके पास? BC। जो आपको ज्ञात करना है। तो AC कितना दिया हुआ आपको? 24 मीटर। तो 24 का स्क्वायर बराबर AB कितना भाई? 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें याद करना है BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई? 18 स्क्वायर प्लस का इस साइड आते माइनस कर देगा। तो BC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। हमारे पास 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर कितने दे रहे हैं? तो मैं लिख सकता हूं भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपके पास क्या होता है भाई? A प्लस B और A माइनस B। ये सूत्र आप पढ़ चुके हो भाई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B A माइनस B। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो BC का स्क्वायर एक बार क्या करना है? 24 और 18 को जोड़ना है। 24 प्लस 18 और एक बार क्या करना है आपको? 24 में से 18 घटाने। 24 माइनस 18। तो हमारे पास BC स्क्वायर बराबर 24 और 18 को जोड़ो भाई। 8 4 12 हासिला की 1 और 2 2 कितने होंगे आपके पास? 4 हो गए। 42 गुना 24 में से 18 गए तो हमारे पास कितने बचे भाई? हमारे पास 6 बच गए। क्या? 24 में से 18 गए तो हमारे पास 6 बच गए। तो अब क्या करना आपको? 42 गुना 6 बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 42 के गुणा कितने कर रहा हूं भाई? 4 छक्के 42। तो 6 गुना 7 हो गए और गुना 6 ये 4 आपके पास बच रहा है। BC स्क्वायर बराबर इस साइड स्क्वायर उस साइड आके रूट हो जाएगा भाई। तो रूट 6 गुना 7 तो 6 गुना 6 इसका जोड़ा बनना है भाई। तो इसे बाहर ले आऊंगे तो 6 रूट 7। तो हमारे पास BC कितना आ गया? 6 रूट 7 आ गया। तो हमारे पास खंभे के आधार से इस बूटे की दूरी हमने BC मानी थी। तो BC कितना है भाई? हमारे पास 6 रूट 7। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों आप करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। क्या कह रहे भाई? कि आपके पास कोई एक हवाई अड्डा है और एक हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर। ये दिशा कौन सी आपकी? उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है और उसकी स्पीड चाल कितनी दे रखी है आपको? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाल दे रखी है। चाल कितनी भाई? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहे हैं कि इसी समय यानी समय देखिए उसी समय एक अन्य जहाज उसी हवाई अड्डे से यानी इसी हवाई अड्डे से उतरे भाई। लेकिन दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा भाई? पश्चिम दिशा में उड़ता है और उसकी चाल क्या भाई? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या भाई? हमें 1.5 घंटे बाद क्या करेगा भाई? 1 घंटे 30 मिनट बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना भाई? ये जहाज यहाँ पर पहुंच गया और ये जहाज यहाँ पर पहुंच गया। हमें क्या ज्ञात करना है? इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जहाजों की चाल दे रखी है। जहाजों की चाल दे रखी है। ये आपके पास पहला जहाज और ये आपके पास दूसरा जहाज। चाल दे रखी है भाई और समय कितना दे रखा है? 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट।
तो पहले क्या करेंगे, चाल को दूरी में बदलेंगे। तो पहले जहाज की चाल, पहले जहाज की जहाज द्वारा तय दूरी, द्वारा तय दूरी, और दूरी क्या होती है भाई आपकी, दूरी आपकी होती है 4 गुना समय। क्या होती है भाई, 4 गुना समय। और पहले जहाज की चाल कितनी है भाई, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना भाई, 1.5 घंटा भाई, समय 1.5 घंटा। तो हमारे पास 1000 गुना, इसे मैं 2 गुना 3 बटा 2 लिख सकता हूँ भाई। 2 को 1 से गुना करना है और बाद में 1 जोड़ना है, 3 बटा 2। ये कर दिया भाई 500, और 5 से 15, ये 1500 मीटर दूरी आ गई। कितनी आ गई भाई, 1500 किलोमीटर। कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर। यानी कितनी दूरी तय करेगा भाई, 1.5 घंटे में ये दूरी तय करेगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरे जहाज ने कितनी दूरी तय की वो निकालेंगे। तो दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, और दूरी आपकी क्या होती है भाई, 4 गुना समय होती है, 4 गुना समय। और दूसरे जहाज की चाल कितनी है भाई, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1200 गुना, ये तो इसकी चाल, और समय कितना भाई, 1.5 घंटा दे दिए, यानी 3 बटा 2। 1.5 को 3 बटा 2 लिख सकते हैं भाई। कट गया 600, 600 गुना 3 कितना हो गया, 1800 किलोमीटर। तो इसमें कितनी दूरी तय की भाई, 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर दूरी तय की। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि जहाजों के बीच की दूरी 1.5 घंटे बाद क्या होगी। तो मैंने पहला जहाज कितनी दूरी तय करी है, निकाल लिया भाई। दूसरा जहाज कितनी दूरी तय कर रहा है, निकाल लिया। तो त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज इसे ए नाम दे दो, इसे बी और ये सी। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या थी भाई, क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये थी आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, ए से गुजरा कर्ण, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास, ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपके पास, बी सी, आधार बी सी का स्क्वायर। हमारे पास एसी कितना है भाई, एसी हमें ज्ञात करना है, जहाजों के बीच की दूरी एसी है भाई, तो एसी हमें ज्ञात करना है। एक भी हमारे पास कितना है, 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना हमारे पास 1800 भाई, तो 1800 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर। हमारे पास एसी स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर करो भाई, तो कितना आएगा हमारे पास, 15 का स्क्वायर करो तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 225 और 4 भी होता है। और 18 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 18 का स्क्वायर करो तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 324, 324। कितने जीरो, 4 जीरो आ जाएंगे। आगे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ो भाई, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 जीरो तो आएंगे। आगे 4 5 9, 2 2 4, 3 2 कितने हो गए भाई, 5। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट 5 4 9 0 0 0 0। हम अगर रूट निकालते हैं भाई, यदि मैं रूट निकालूं तो इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, गुना हमारे पास 4 5 4 9 और 10,000 का रूट किया तो हमारे पास हो जाएगा भाई। आगे ए सी स्क्वायर बराबर 5 4 9, इसके अवधि गुणन करें तो क्या आएगा भाई, 1 गुना 3 गुना 100 गुना 3, ये होगा भाई 3 गुना 3 गुना 61। AC स्क्वायर बराबर 3 गुना 3, 3 बाहर आ गया भाई, 100 भी रूट से बाहर, रूट में 61। तो हमारे पास AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 3 गुना 100 300 रूट 61। ये हमारे पास
ये हमारे पास आ गया क्या है भाई, ये स्क्वायर किया तो उसका क्या हो गया, रूट हो गया। तो हमारे पास AC कितना आ गया, 300 रूट 61 आ गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 300 रूट 61 आ गई। अतः जहाजों के बीच की दूरी, अतः जहाजों के बीच की दूरी कितनी है भाई, बीच की दूरी 300 रूट 61 आ गई। तो इस प्रकार आप इक्वेशन कर सकते हो। आपको ध्यान ध्यान रखना भाई, उत्तर दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा कौन सी है, और चाल को आपको दूरी में बदलना आना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इक्वेशन आसानी से कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, अगला क्वेश्चन, दो खंभे जिनकी ऊंचाई कितनी है भाई, 6 मीटर और 11 मीटर है। एक खंभा भाई 11 मीटर लंबा है, दूसरा खंभा कितना भाई, 6 मीटर लंबा है। कितना भाई, 6 मीटर लंबा है। तो हमारे पास क्या देगा भाई, कि समतल भूमि पर खड़े हैं। किस भूमि पर खड़े हैं भाई, समतल भूमि पर। यदि इनके तलों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। इनके तलों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ऊपरी सिरा ये रहा भाई, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे ए नाम दे दिया, इसे बी, इसे सी, इसे डी। तो हमारे पास ये दूरी कितनी होगी भाई, ये 12, तो ये दूरी भी 12 मीटर होगी, 12 मीटर होगी। और टोटल कितनी, 11 मीटर, और ये कितनी, 6। तो हमारे पास इसे क्या नाम दोगे आप, ए बी सी डी ई नाम दे दो। यदि मैं ए ई निकालूं, ए ई बराबर क्या होगा भाई, ए बी माइनस ई बी होगा, ए बी माइनस ई बी होगा। क्या होगा भाई, इस पूरी में से, इस ए बी में से क्या करेंगे, ए बी घटा देंगे। तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी भाई, ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो ए बी कितना आपके पास, 11 मीटर, और ई बी किसके बराबर आपके पास, सी डी के बराबर भाई, ये भी 6 होगी। ये कितनी, 6 मीटर। तो हमारे पास -6, तो ए कितना आ गया हमारे पास, 5 मीटर आ गया। कितना है भाई, 5 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। तो अब त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगो भाई, क्या आएगा आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय के करेंट स्केल बराबर, करेंट स्केल बराबर लन स्केल प्लस आधार स्केल। ये तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। करंट, करंट क्या आपके पास, एडी, यानी खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी एडी का स्केल। लन कितना आपके पास, एई, एई का स्केल प्लस आधार कितना आपके पास, एडी, एडी का स्केल। एडी आपको निकालना है भाई, एई का स्केल। ए कितना आपके पास, 5 मीटर, 5 का स्केल प्लस ईडी, ईडी कितना आपके पास, 12 मीटर। कितना भाई, 12 का स्केल। तो एडी स्केल बराबर 5 का स्केल 25 और 12 का स्केल 100। तो हमारी एडी स्केल बराबर कितना हो गया भाई, 5 × 9, और ये कितना हो गया, 6 1, कितना हो गया, 169 हो गया। तो 80 बराबर इस साइड स्केल की साइड जाते रूट 169। आगे 80 बराबर कितना देगा आपके पास, 13 देगा। क्या भाई, 169 का वर्गमूल रख दिया 13। तो हमारे पास 80 आ गया 13, और 80 आपके पास क्या थी भाई, खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अतः खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी आपने क्या मानी थी भाई, एडी मानी थी। एडी कितना आ गया आपके पास, एडी 13 मीटर आ गया, 13 मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन के, किसी त्रिभुज एबीसी, हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, और सी कोण के उसमें भाई समकोण है, और भुजा सी ए और सी बी, सी ए और सी बी पर
बिंदु आपके पास कौन सा है भाई, डी और ई स्थित है, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ई का स्केल, यानी ए ई आपके पास कहां पर है भाई, ए ई का स्केल, आगे बी डी का स्केल, बी डी का स्केल, बी डी आपके पास ये रहा भाई, बी डी का स्केल किसके बराबर है, ए बी के स्केल, ए बी के स्केल प्लस डी ई के स्केल के बराबर है, डी ई का स्केल ये रहा भाई, इसके स्केल के बराबर है। तो ए ई निकाल लेता हूं मैं, ए ई का स्केल में निकाल लेता हूं भाई, त्रिभुज ए ई आपको कहां पर दिख रहा है, ये रहा ए ई, यानी त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में ए क्या आपका कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय आपके पास क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो थी भाई कर्ण कितना आपके पास ए ई, तो ए ई का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपके पास ए सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना भाई ई सी, कितना ई सी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 1। आगे बी डी का स्क्वायर निकालना होगा, तो बी डी आपका कहां पर है भाई, ये रहा बी से डी, यानी ये त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी में, या त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में डी बी क्या आपका कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस डी आधार का स्क्वायर, हमारे पास कर्ण स्क्वायर डीबी क्या था भाई, बीडी, डीबी क्या था कर्ण, तो बीडी का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास सीडी या फिर डीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपके पास बीसी, कितना भाई बीसी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। आगे हमारे पास क्या है, एबी का स्क्वायर, तो एबी का स्क्वायर ये रहा भाई, तो त्रिभुज एबीसी जो कि सबसे बड़ा त्रिभुज है, इसमें बात करेंगे तो त्रिभुज एबीसी में एबी आपका क्या भाई कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर, एबी आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या भाई एसी, लंब आपके पास एसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास बीसी का स्क्वायर, आधार बीसी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 3। और हमारे पास लास्ट में क्या बच गया भाई डीई, तो डी आपका कहां पर है, ये रहा डीई, यानी सबसे छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा भाई डीई, तो त्रिभुज डीई में या फिर त्रिभुज डीसीई में, तो डीसीई में हमारे पास डीई क्या भाई करंट, तो डीई का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास डीसी, लंब का स्क्वायर डीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास ईसी, तो आधार ईसी का स्क्वायर, समीकरण संख्या 4। अब हमारे पास एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास एलएचएस प्राप्त हो जाएगी, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो भाई, तो ए ई का स्क्वायर एलएचएस को एलएचएस से जोड़ना है प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, इसके बराबर होगा भाई इसके एलएचएस के ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरे समीकरण के एलएचएस क्या है भाई डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास देखो भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनको पास पास में लिख सकता हूं, और हमारे पास डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इनको मैं पास पास में लिख सकता हूं, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब समीकरण 3 से देखो भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह में ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं। और समीकरण 4 में देखो भाई ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, डी ई का स्क्वायर। तो इसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं भाई, डी ई लिख सकता हूं समीकरण 4 से। और समीकरण 3 से इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं समीकरण 3 व 4 से। और हमारे पास एलएचएस में क्या चल रहा था भाई, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर चल रहा था। और ये हमें सिद्ध करना था कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर भाई, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो आप कर सकते हो आसानी से। आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय करनी है और आपको समीकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि आपको जो सिद्ध करना है वो आपके पास आ जाए। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।